स्टूडेंट, आज हम एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसकी प्रॉपर्टी है? एल्केन की। तो देखो आज हम इस वीडियो में क्या चीज़ पढ़ने जा रहे हैं। तो हम पढ़ेंगे एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको हम बोलेंगे FR-SR इन एल्कीन। एल्कीन में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हम बात करते हैं एल्कीन। एल्कीन में टू टाइप की रिएक्शन होती है, एक होता है EAR, एक होता है FR-SR। EAR जो होता है उसमें आयनिक अटैक होता है और FR-SR होता है इसमें फ्री रेडिकल का अटैक होता है। तो यहाँ फ्री रेडिकल अटैक करता है, यहाँ आयनिक अटैक करता है। कैसे? जैसे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। HCHHC डबल बॉन्ड CH2, ये डबल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड के बाद में इस वाले कार्बन को हम एलाइलिक कार्बन कहते हैं और इससे लगा हुआ ये हाइड्रोजन ये आपका एलाइलिक हाइड्रोजन कहलाता है। तो इसे एलाइलिक कार्बन, इसको हम एलाइलिक हाइड्रोजन कहते हैं। अब आप देखो, ये जो डबल बॉन्डेड है इस पर हम किसी भी X2 की रिएक्शन कराएंगे तो ये X का ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, तो इस पर पार्शियली नेगेटिव हो जाएगा, इस पर पार्शियली पॉजिटिव हो जाएगा। अब आप देखो, ये एल्कीन का जो डबल बॉन्ड है अगर यहाँ हो जाता है तो पॉजिटिव इस पे आ जाएगा और नेगेटिव इस पे हो जाएगा। ये जो आपका अटैक हुआ है वो EAR मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग है। और अगर यही X एक फ्री रेडिकल के रूप में बन जाए तो ये X फ्री रेडिकल इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ ऐड हो जाएगा। ये FR-SR का पार्ट है। तो ध्यान दें कि एल्कीन में दो टाइप की रिएक्शन होती है, एक EAR, एक FR-SR। EAR में आयनिक अटैक होगा, FR-SR में फ्री रेडिकल का अटैक होगा। ये वाली आपकी FR-SR वाली जो है उसके बारे में आज हमें बात करनी है। तो FR-SR रिएक्शन के जो रिएजेंट है वो कौन कौन से रिएजेंट है, तो ध्यान रखना। FR-SR रिएक्शन में यूज होने वाले रिएजेंट, पहला जो रिएजेंट है वो हो जाएगा आपका Cl2 एट हाई टेम्परेचर। क्लोरीन को हम यूज करेंगे एट हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होना चाहिए, अप्रोक्सीमेट 500 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको हम चाहें तो Cl2 प्लस H म्यू के द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला आपका ये हो गया। दूसरा हम यूज करेंगे SO2Cl2 सल्फ्यूरिल क्लोराइड। तीसरा जो रिएजेंट हम यूज करेंगे वो हो जाएगा आपका Br2 एट हाई टेम्परेचर। Br2 को लेंगे हम हाई टेम्परेचर पर, जिसके लिए टेम्परेचर चाहिए 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड, या इसके अलावा हम चाहें तो Br2 प्लस H म्यू भी यूज कर सकते हैं। और इसी के अंदर आपका चौथा जो एलिमेंट है वो हो जाएगा आपका NBS। हाँ, तो ये चौथा पॉइंट मैं ऊपर लिख देता हूँ। फोर्थ है आपका NBS, जिसका फुल फॉर्म है एन ब्रोमो सक्सेनामाइड। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं एन ब्रोमो सक्सेनामाइड। तो एन ब्रोमो सक्सेनामाइड है रिएजेंट। और इसमें पांचवा रिएजेंट जो है वो है NCS, वो ब्रोमीन है और ये क्लोरीन है। बस ब्रोमीन की जगह हम क्लोरीन को रिप्लेस कर देंगे तो इसका नाम हो जाएगा एन ब्रोमो सक्सेनामाइड और इसका नाम हो जाएगा एन क्लोरो सक्सेनामाइड। और इसमें एक और है 6 नंबर का रिएजेंट। 6 नंबर का रिएजेंट है वो है टर्सरी ब्यूटाइल हाइपोलाइट, हायोलाइट। जैसे ये O और मैंने X के रूप में Cl ले लिया और H म्यू हो गया, तो यहाँ हम जो यूज करेंगे वो हो जाएगा टर्सरी ब्यूटाइल आपका हाइपोलाइट। तो ये आपका हो जाएगा टर्सरी ब्यूटाइल हाइपोलाइट। तो ध्यान दें, FR-SR के लिए हमें 6 रिएजेंट्स की जरूरत है। पहला है आपका Cl2 एट हाई टेम्परेचर 500 से 600 या Cl2H म्यू। दूसरा हो गया SO2Cl2 सल्फ्यूरिल क्लोराइड। तीसरा हो गया Br2 एट हाई टेम्परेचर 400 से 500 या Br2H म्यू। फोर्थ आपका हो गया NBS एन ब्रोमो सक्सेनामाइड। फिफ्थ आपका हो गया NCS एन क्लोरो सक्सेनामाइड। और सिक्स हो गया आपका टर्सरी ब्यूटाइल हाइपोलाइट। हाँ, अब हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन EAR एंड FR-SR। FR-SR और ER के बीच, हाँ, तो हम बात कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन EAR एंड FR-SR। तो सबसे पहले बात करते हैं EAR।
तो ध्यान देना, इलेक्ट्रोफिलिक जो एडिशन रिएक्शन होती है वो होती है आपकी एट लो टेम्परेचर, जबकि अगर हम बात करें FRSR ये होगा आपका एट हाई टेम्परेचर। ध्यान दें कि आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो लो चाहिए, जबकि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए टेम्परेचर आपका हाई चाहिए। दूसरी अगर बात करें हम, तो यहाँ पर लो टेम्परेचर के साथ साथ में यहाँ पर हमें जो है, तो टेम्परेचर की बात हो गई। अगर हम बात करें तो ये जो होता है वो होगा आपका एब्सेंस ऑफ लाइट, ये लाइट के एब्सेंस में होगा, जबकि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होगा वो होगा हमेशा प्रेजेंस ऑफ लाइट। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि फ्री रेडिकल को बनाने के लिए, आप लोगों को पता है कि फ्री रेडिकल तभी बन सकता है जब लाइट हो, हीट हो, आपका टेम्परेचर हो। मैं पहले भी बता चुका था, HELPT, हेल्प टी की प्रेजेंस में हमेशा फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, पेरोक्साइड और टेम्परेचर, इसलिए यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ लाइट की आवश्यकता है, जबकि वहाँ पर एब्सेंस ऑफ लाइट की आवश्यकता है। अगर बात करें तो यहाँ पर आपका जो होता है वो होता है लिक्विड सॉल्वेंट। हम जो यहाँ पर यूज करते हैं वो आपका लिक्विड सॉल्वेंट होता है, जबकि यहाँ पर अगर हम बात करें तो हम गैस फेज की बात करते हैं। तो यहाँ पर हम गैस फेज को यूज करते हैं, जबकि वहाँ पर हम लिक्विड सॉल्वेंट को यूज करते हैं। लिक्विड सॉल्वेंट हम यहाँ यूज करते हैं, इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं कि लिक्विड फेज हम यहाँ यूज करते हैं, जबकि हम यहाँ पर गैस यूज करते हैं। हाँ, अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, अगर हम NBS एन ब्रोमोसक्सेनामाइड आपका 50% THF टेट्राहाइड्रो फ्लोरीन के साथ में और अगर वाटर के साथ में लेते हैं तो ऐसी स्थिति में ये आपका FRSR रिएक्शन नहीं देगा। ऐसी स्थिति में यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता है कि वाटर पोलर सॉल्वेंट है। वाटर कौन सा सॉल्वेंट है? पोलर सॉल्वेंट है। अगर वाटर पोलर सॉल्वेंट है तो पोलर सॉल्वेंट के अंदर NBS से जो ब्रोमीन होगा उस ब्रोमीन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, और अगर ब्रोमीन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी तो ये यहाँ पर आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। तो ध्यान रखना, एन ब्रोमोसक्सेनामाइड वाटर की प्रेजेंस में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करेगा। उसका रीजन है कि ब्रोमीन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाने के कारण ऐसा होता है। अब हम बात करते हैं इसके लिए। हाँ, तो देखिएगा एग्जाम्पल, HCH डबल बॉन्ड CH2, इस पर हम X2 प्लस हीटिंग, जहाँ पर X बराबर क्लोरीन और ब्रोमीन होगा, और जो टेम्परेचर है यहाँ पर वो टेम्परेचर आपका 400 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में हो सकता है। और नीचे अगर हम बात करें यहाँ पर तो NBS और NCS यूज कर रहे हैं, एन ब्रोमोसक्सेनामाइड और एन क्लोरोसक्सेनामाइड। इन दोनों में जो प्रोडक्ट बनेगा वो देखिएगा, आपका ये कार्बन एलाइलिक कार्बन आपका, और ये वाला हाइड्रोजन आपका एलाइलिक हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर दोनों में एक ही प्रोडक्ट बनेगा। तो आपके एलाइलिक जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो जाएगा X के वाया, तो ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। अब इसमें हम पहली रिएक्शन यूज करने जा रहे हैं। फर्स्ट Br2 8 हाई टेम्परेचर, यहाँ पर हम टेम्परेचर हमें पता है Br2 के लिए 400 से हम 500 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं, या चाहे तो हम Br2H म्यू भी यूज कर सकते हैं। तो देखिएगा इसके लिए एग्जांपल, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन में कराने जा रहा हूँ Br2 के साथ 400 डिग्री से 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन के वाया ये प्रोडक्ट होगा। अब ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कैसे हुआ, इसकी हम मैकेनिज्म की बात करने जा रहे हैं। तो मैं इसका मैकेनिज्म एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो देखिएगा, इसके मैकेनिज्म जो होगा वो होगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के वाया। तो उसमें देखिएगा आपका सबसे पहला आता है स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट है और आपको पता है फ्री रेडिकल रिएक्शन है। तो फ्री रेडिकल रिएक्शन के अंदर सबसे पहले हम फ्री रेडिकल बनाएंगे। फ्री रेडिकल को बनाने के लिए हमें डिजायर्ड कंडीशन, जैसे मैंने कहा था हमें हेल्प टी की रिक्वायर्ड होती है, तो हेल्प टी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपका ये जो Br है इसका होमोलाइसिस करेंगे। होमोलाइसिस,
और इसका होमोलाइसिस करने के लिए हम एच म्यू या हीटिंग कर देंगे। तो जैसे एच म्यू हीटिंग करेंगे होमोलाइसिस होगा, तो इस बॉन्ड का होमोलाइसिस होने से यहाँ से आपके पास 2Br फ्री रेडिकल, ये आपका फ्री रेडिकल बन जाएगा। अब बात आती है स्टेप नंबर 2। अब हम स्टेप नंबर 2 की बात करते हैं। ये बना हुआ फ्री रेडिकल आपके एल्काइल, जो आपका एल्कीन है उस पर अटैक करेगा। तो मैंने एल्कीन, आपका ये एल्कीन लिया है, अब इस पर अटैक कराया है Br फ्री रेडिकल का। ये इस रिएक्शन का स्लो और आरडीएस स्टेप है। क्यों? क्योंकि ये ब्रोमीन जो फ्री रेडिकल है वो इस हाइड्रोजन के इस बॉन्ड को भी फ्री रेडिकल में कन्वर्ट कर देगा। तो एक हाइड्रोजन ऐसे इस तरह से आपका बॉन्ड डिसोसिएट हो जाएगा, तो ये हाइड्रोजन इस ब्रोमीन के साथ ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये फ्री रेडिकल बन जाएगा और H और Br दोनों कंबाइंड होकर HBr का फॉर्मेशन कर देगा। अब आप देखो ये बन गया, ये आपका इंटरमीडिएट है और यहाँ पर जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो कौन सा है? फ्री रेडिकल। ये इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल है। और आप देखो जो इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल बना है वो स्टेबल बाय रेजो भी है, ये भी ध्यान दें आप लोग, ये स्टेबल बाय रेजोनेंस है। रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है। कैसे हो रहा है रेजोनेंस स्टेबलाइज? यहाँ पर फ्री रेडिकल है, यहाँ पर सिग्मा है और यहाँ पर पाई है। तो ये सिग्मा फ्री रेडिकल जो है पाई के साथ कॉन्जुगेशन सिस्टम में है, इसलिए आपका जो इंटरमीडिएट कंपाउंड बन रहा है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है। आपका जो इंटरमीडिएट कंपाउंड बन रहा है वो आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है। हाँ, तो देखिए अभी मैंने कहा था कि यहाँ पर आपका जो इंटरमीडिएट बन रहा था वो ये था फ्री रेडिकल। मैंने कहा था स्टेबल बाय रेजो, ये आपके रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है। कैसे? ये फ्री रेडिकल यहाँ शिफ्ट होगा, ये जो डबल बॉन्ड है इसमें एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, एक इधर होगा, इसको बोलते हैं हुक एरो। तो दोनों इलेक्ट्रॉन जब ऐसे शिफ्ट होंगे तो आप जरा देखिएगा यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 फ्री रेडिकल बन जाएगा। तो ये इसकी दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई है और ये फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ है। हालांकि दोनों फ्री रेडिकल सेम है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी 1 डिग्री फ्री रेडिकल था, ये भी 1 डिग्री था, बट आपका जो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन हो रहा था वो रेजोनेंस स्टेबलाइज था। अब हम बात करते हैं स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 के अंदर आपका जो इंटरमीडिएट बना था फ्री रेडिकल CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपका फ्री रेडिकल बना है। इस फ्री रेडिकल पर आपका जो Br2 है वो अटैक करेगा, तो ये Br2 Br फ्री रेडिकल के रूप में होगा। तो यहाँ से CH2 Br हो जाएगा और आपके पास CH डबल बॉन्ड CH2, इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन ब्रोमीन के अंदर यह मैकेनिज्म है और इस प्रकार से इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो सिंपल सी बात है, 3 स्टेप्स में रिएक्शन है। पहले स्टेप में हम होमोलाइसिस कराकर Br का फ्री रेडिकल बनाएंगे। दूसरे स्टेप में आपका जो फ्री रेडिकल बना है उसको एल्कीन पर अटैक कराएंगे, जिससे आपका इंटरमीडिएट आपका फ्री रेडिकल बनेगा। बनने वाला इंटरमीडिएट जो फ्री रेडिकल है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है और तीसरी स्टेप में Br2 के साथ रिएक्शन कराएंगे, आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके अंदर कुछ की पॉइंट्स। हाँ, ध्यान रखना ये वाला स्टेप इसका फास्ट स्टेप है और इससे पहले वाला जो स्टेप था वो स्लो था। अब हम बात करते हैं इसके कुछ की पॉइंट्स। हाँ, सबसे मेन होते हैं की पॉइंट, क्योंकि कई एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए की पॉइंट का बहुत महत्व होता है। क्योंकि कई क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो की पॉइंट के वाया हम सोल्व कर देते हैं, क्योंकि कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो उसमें सभी क्वेश्चनों को इस मैकेनिज्म के द्वारा सोल्व करें या हर क्वेश्चन के मैकेनिज्म में हम लिखकर सोल्व करें, वो थोड़ा पॉसिबल नहीं होता। इसलिए हमें की पॉइंट्स को डायरेक्ट याद रखना होता है या उनको हमें दिमाग में रखना होता है। तो पहला की पॉइंट और सबसे सिंपल पहला हमेशा एक ही रहेगा, इंटरमीडिएट। तो हमें पता है इस रिएक्शन के अंदर आपका इंटरमीडिएट बन रहा है कार्बन फ्री रेडिकल, अर्थात हम ऐसा कर सकते हैं कि इन आरडीएस स्टेप, इसकी जो स्लो और जो आरडीएस स्टेप है उसके अंदर कार्बन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है। ध्यान रखना, कार्बन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है और हमें पता है कि जिन रिएक्शनों में कार्बन फ्री रेडिकल बनता है वहां पर रीअरेंजमेंट नहीं होता। तो हम यहाँ पर बोलेंगे नो रीअरेंजमेंट, अर्थात यहाँ पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रीअरेंजमेंट केवल कार्बोकेटाइन का कैरेक्टर है। जिनमें कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है वहां पर ही रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है। तो तीसरा पॉइंट देखिएगा, तीसरे पॉइंट के लिए अगर हम बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल, क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल पे डिपेंड करेगी। तो बताओ रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा? हमें पता है कि फ्री रेडिकल की जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा वही रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा।
तो यहाँ पर रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा, सबसे पहला बेंजाइलिक, बेंजाइलिक के बाद में हो जाएगा एलाइलिक, एलाइलिक के बाद में हो जाएगा 3 डिग्री, 3 डिग्री के बाद में 2 डिग्री, 2 डिग्री के बाद में 1 डिग्री, 1 डिग्री के बाद में मिथाइल फ्री रेडिकल। तो यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑर्डर ये रहेगा। अब बात आती है फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट कहता है कि इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एलाइलिक इंटरमीडिएट फॉर्मेशन, कहने का मतलब यह है कि अगर आपने कोई रिएक्शन ऐसी ली है जिसमें आपका अनसिमेट्रिकल एलाइलिक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो अगर अनसिमेट्रिकल एलाइलिक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो रहा है तो ऐसी स्थिति में आपके पास क्या होगा, एलाइलिक रीअरेंजमेंट, एलाइलिक रीअरेंजमेंट अर्थात यहाँ पर रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस होने की वजह से यहाँ पर मिक्सर ऑफ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, मिक्सर ऑफ प्रोडक्ट, अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पर दो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, या हम ऐसा कहते हैं मिक्सर ऑफ प्रोडक्ट या दो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। अब बात आती है नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5। 5 नंबर का पॉइंट ये कहता है कि मान लीजिएगा जैसा कि मैंने कोई एग्जांपल लिया, CH डबल बॉन्ड CH, ये CH3, ये CH3 और ये CH3। अब आप देखिएगा इसमें ये एलाइलिक कार्बन है, ये आपका एलाइलिक कार्बन है, लेकिन इस एलाइलिक कार्बन के पास में कोई भी एलाइलिक हाइड्रोजन नहीं है। अगर यहाँ पर एलाइलिक हाइड्रोजन नहीं है तो ये कभी भी एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देगा, अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि नो एलाइलिक हाइड्रोजन कंटेनिंग। तो ध्यान दीजिएगा 5th नंबर का जो पॉइंट है वो पॉइंट क्या होगा, मैं इसको जरा ऊपर लिख देता हूं कि नो एलाइलिक हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्कीन डज नॉट शो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ध्यान रखना वो आपकी एल्कीन जिसमें एलाइलिक हाइड्रोजन नहीं होता वो आपके कभी भी एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करता। चलो पहला एग्जांपल हम लेते हैं। तो पहला एग्जांपल आपका CH3 CHH CH डबल बॉन्ड CH2, इस पर हमें Br2 और H के साथ एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन कराना है। तो आप जरा देखिएगा ये आपका हाइड्रोजन कौन सा हाइड्रोजन है, एलाइलिक हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो CH3 CH ये फ्री रेडिकल मैंने बना दिया, ये आपका इंटरमीडिएट बन गया, और ये इंटरमीडिएट जो आपका वो 2 डिग्री फ्री रेडिकल है। मैंने कहा था कि यहाँ पर इंटरमीडिएट जो बनता है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो इसमें रेजोनेंस हो जाएगा। तो मैं यहाँ से रेजोनेंस करा देता हूँ। तो ये रेजोनेंस में जो डबल बॉन्ड है इसमें एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा। तो ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH2 ये फ्री रेडिकल बन जाएगा। ये आपका 2 डिग्री फ्री रेडिकल है और ये आपका 1 डिग्री फ्री रेडिकल है। तो एक फ्री रेडिकल 2 डिग्री है, एक फ्री रेडिकल आपका 1 डिग्री है। आप देखो 2 डिग्री फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी ज्यादा है तो हम ऐसे बोलेंगे कि ये मोर स्टेबल फ्री रेडिकल है, और ये वाला फ्री रेडिकल आपका लेस स्टेबल है। अब आपको पता है अगर इंटरमीडिएट लेस स्टेबल होगा तो बनने वाला प्रोडक्ट माइनर होगा, तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेजर होगा, और यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका माइनर होगा। तो यहाँ से आपके पास दो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो आप जरा देखिएगा इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ Br लग जाएगा, ये प्रोडक्ट आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। और इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 Br, ये आपका माइनर प्रोडक्ट होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जिस इंटरमीडिएट से बन रहा है वो लेस स्टेबल है, और ये जिस इंटरमीडिएट से बन रहा है वो मोर स्टेबल है। जो मोर स्टेबल इंटरमीडिएट से बनेगा वो मेजर होगा, और जो लेस इंटरमीडिएट से बनेगा वो आपका लेस स्टेबल इंटरमीडिएट से बनेगा वो आपका माइनर होगा। चलो हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, एग्जांपल नंबर 2। ये एग्जांपल नंबर 2 लिया मैंने। अब आप देखो इस एग्जांपल नंबर 2 पे मैं Br2 प्लस H म्यू का अटैक कराना चाहता हूँ। तो आप जरा देखिएगा ये आपका एलाइलिक है, तो इसके रेस्पेक्ट में एक ये है और एक ये है। तो ये वाला जो है वो तो है 2 डिग्री, और ये वाला जो है 1 डिग्री। तो यहाँ पर जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो तो होगा मेजर, और आपका यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा माइनर। तो देखिएगा मैं इसे प्रोडक्ट बना देता हूँ।
अगर मैं यहाँ बी आर लगा रहा हूँ तो ये आपका माइनर होगा, और अगर यहाँ बी आर लगा रहा हूँ तो ये आपका मेजर होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर बनने वाला फ्री रेडिकल 2 डिग्री होगा जो कि स्टेबल है, जबकि यहाँ पर बनने वाला फ्री रेडिकल 1 डिग्री है जो कि लेस स्टेबल है। इसलिए यह प्रोडक्ट आपका माइनर है और ये बनने वाला प्रोडक्ट आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। हाँ, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं नंबर 3। इस पर मुझे आपके रिएक्शन करानी है Br2H म्यू की। अब आप देखो, ये एल आपका डबल बॉन्ड वाली कंडीशन है, तो ये भी एलाइलिक है और ये भी एलाइलिक है। अब हम दोनों में चेक करते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो आपका ये जो एलाइलिक है वो तो है 1 डिग्री एलाइलिक, और ये आपका जो है वो है 3 डिग्री एलाइलिक। अब यहाँ से जो बनेगा वो बनेगा मोर स्टेबल, क्योंकि 3 डिग्री स्टेबल है, 3 डिग्री जो फ्री रेडिकल है वो मोर स्टेबल होता है। और यहाँ से जो बनेगा वो होगा आपका लेस स्टेबल, तो ये मोर स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेजर होगा, और यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका माइनर होगा। तो मैं इसमें डायरेक्टली मेजर प्रोडक्ट बना देता हूँ। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH C CH3 CH3 और यहाँ पर Br होगा जो कि H को रिप्लेस कर देगा। अब हम बात करते हैं ऐसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में CH3 CH डबल बॉन्ड CH, इधर मैंने CH3, इधर मैंने CH3 और इधर मैंने CH3 ले लिया। तो देखो आप लोग, पहला जो एग्जाम्पल था उसमें हमने केवल एक ही कंडीशन को यूज किया था। दूसरे वाले एग्जाम्पल में 2 टाइप के एलाइलिक लिए, जिसमें एक 1 डिग्री का और एक 2 डिग्री का था। तीसरा जो एग्जाम्पल लिया उसमें मैंने एक तरफ 1 डिग्री का, एक तरफ 3 डिग्री का रखा है। और अब चौथा एग्जाम्पल देखो आप, इसके रेस्पेक्ट में अगर मैं बात करूंगा तो ये आपका एलाइलिक कार्बन तो है, लेकिन यहां पर कोई भी एलाइलिक हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ एलाइलिक कार्बन तो है लेकिन यहाँ पर कोई एलाइलिक हाइड्रोजन नहीं है। और आप देखिएगा इधर ये वाला 1 डिग्री एलाइलिक है। तो अब आपको पता है कि जब यहाँ एलाइलिक हाइड्रोजन नहीं है, तो मैंने आपको भी 5th नंबर का पॉइंट बताया था कि अगर एलाइलिक हाइड्रोजन नहीं होगा तो वहां पर आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी नहीं होगा। तो इसमें इधर की तरफ से तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है। तो इसमें केवल 1 डिग्री वाले की तरफ से होगा और यही प्रोडक्ट आपका फॉर्मेट होगा। तो यहाँ पर जो आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3, मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन को Br से रिप्लेस कर देंगे हम, और CH डबल बॉन्ड CH C CH3 CH3 और CH3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी के साथ में आपका Br2 का जो पोर्शन है वो कंप्लीट होता है। अब हम इसका सेकंड पार्ट के बारे में स्टडी करेंगे। हाँ, तो हम सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, NBS अर्थात एन ब्रोमो सक्सेनामाइड। तो इसका हम सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे, एन ब्रोमो सक्सेनामाइड। तो सबसे पहले अगर बात करें हम रिएजेंट, तो रिएजेंट के लिए मैंने आपसे पहले कह दिया था कि NBS प्लस H म्यू इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। ध्यान दें, हमेशा नॉन पोलर सॉल्वेंट को यूज करेंगे, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड। अगर आप ये यूज नहीं करना चाहो तो इसकी जगह हम यहाँ पर NBrH म्यू, या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि NBr के साथ में हम ROR अर्थात पर ऑक्साइड भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि पर ऑक्साइड भी NBS, हम यहाँ पर NBS के साथ में पर ऑक्साइड भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो पर ऑक्साइड होता है वो पर ऑक्साइड भी फ्री रेडिकल बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ध्यान रखना, NBS के साथ में पर ऑक्साइड भी यूज कर सकते हैं, और ये भी आपका वही नॉन पोलर सॉल्वेंट में होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ यहाँ से कि NBS इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट वाई। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है कि NBS इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट। आप मुझे बताइएगा कि NBS इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट। आपका NBS केवल नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही क्यों होता है, पोलर सॉल्वेंट में क्यों नहीं होता? तो उसका बहुत ही सिंपल सा रीजन है।
क्योंकि आपको पता है कि एनबीएस जो होता है, आंसर देखो कि एनबीएस जो होता है वो स्लाइटली सोलेबल होता है, स्लाइटली सोलेबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। आपका जो भी आप नॉन पोलर सॉल्वेंट लोगे जैसे CCl4e, तो आपका जो नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है उसके अंदर एनबीएस स्लाइटली सोलेबल है। अगर ये स्लाइटली सोलेबल होगा तो यहां पर हमें पता है कि कंसंट्रेशन ऑफ बी आर लो होगी। अगर कंसंट्रेशन ऑफ बी आर अगर लो होगी तो इसे एक बेनिफिट होगा क्या, कि ये आपके अवॉइड करेगा किसको, EAR रिएक्शन को। अगर यही रिएक्शन आपकी पोलर सॉल्वेंट में हो गई तो कंसंट्रेशन ऑफ Br बढ़ जाएगा, और कंसंट्रेशन ऑफ Br बढ़ जाने से वो EAR रिएक्शन को फॉलो करने लग जाता है। इसलिए ध्यान रखना ये रिएक्शन हमेशा नॉन पोलर सॉल्वेंट में कराई जाती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि NBS इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो उसका हम आंसर देंगे कि NBS इज स्लाइटली सोलेबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, देयरफॉर लो कंसंट्रेशन ऑफ Br, अर्थात यहाँ पर Br की कंसंट्रेशन कम होती है, इस वजह से वो EAR को अवॉइड कर जाता है। चलो अब आगे हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये रिएक्शन हम करवाने जा रहे हैं NBS HMu के साथ इन कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में। तो आपका प्रोडक्ट तो वही होगा, प्रोडक्ट में कोई भी चेंज नहीं होगा, प्रोडक्ट एक ही है, रिएक्शन भी वही इसी तरह है, बस मैकेनिज्म का डिफरेंस है। तो अब इसके हम मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे। मैकेनिज्म में पहला स्टेप तो वही होगा कि यहाँ पर हम फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करेंगे, और फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन वहां पर हमने Br2 लिया था तो Br2 से फ्री रेडिकल बनाया था। अब की बार हम NBS ले रहे हैं तो हम यहाँ पर जो फ्री रेडिकल बनाएंगे वो NBS के वाया बनाएंगे। तो आप जरा देखिएगा एन ब्रोमो सक्सेनामाइड, तो ये आपका एन ब्रोमो सक्सेनामाइड है। जब इसको हम HMu करेंगे तो यहाँ से इसका होमोलाइसिस हो जाएगा। होमोलाइसिस होने की वजह से इस बॉन्ड का ब्रेक इस तरह से होगा, और इस वजह से बॉन्ड का ब्रेक होकर आपके पास यहाँ पर ये फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो गया जिसमें आपके फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया। अब आती है बात आपका सेकंड स्टेप, ये NBS था। स्टेप नंबर टू वही सेम प्रोसेस है। ये आपका जो फ्री रेडिकल बना है वो एल्कीन पर अटैक करेगा, तो हम किसकी स्टेप नंबर सेकंड लेते हैं, CH डबल बॉन्ड CH2, इस पर ये H है। अब इस पर हम अटैक कराएंगे ब्रोमीन फ्री रेडिकल का, Br फ्री रेडिकल का। तो यहाँ से क्या होगा, इस बॉन्ड का वही होमोलाइसिस होगा, एक यहाँ पर और एक इस पर ट्रांसफर होगा, तो इस वजह से ये HBr के साथ तो HBr बना लेगा, तो CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और HBr का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये फ्री रेडिकल आप बन जाएगा, ये आपका इंटरमीडिएट कार्बन फ्री रेडिकल। इस रिएक्शन में भी आपका इंटरमीडिएट कार्बन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया, और ये भी क्या है, स्टेबल बाय रेजो। यहाँ भी रेजोनेंस के द्वारा ये स्टेबल हो रहा है, रेजो का मतलब में रेजोनेंस है, तो स्टेबल बाय रेजो, ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है। अब सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि यहाँ पर जो आपका HBr बन रहा है वो बाई प्रोडक्ट है सर, ध्यान दे, जिस रिएक्शन में आपके जो HBr का फॉर्मेशन हो रहा है वो बाई प्रोडक्ट के फॉर्मेशन है, और इस HBr का रोल यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, अगर इस HBr को अगर हम यहाँ से रिमूव नहीं करेंगे तो ये HBr जो है इजिली डिसोशिएट इन H+Br-, ये यहाँ से तुरंत आपके H+Br- में डिसोशिएट हो जाएगा, और ऐसे होने से EAR इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगी। तो इसका मतलब इसको अवॉइड करना कंपलसरी है। इसी वजह से तो आपका जो एन ब्रोमो सक्सेनामाइड की जो फर्स्ट स्टेप में ये ग्रुप बना है, ये ग्रुप क्या करता है, आपके बाई प्रोडक्ट को रिमूव करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पर ध्यान दें आप लोग कि आपका ये जो प्रोडक्ट बना था तो ये HBr के साथ रिएक्शन करेगा, ये HBr के साथ रिएक्शन करके, जैसे ये HBr के साथ रिएक्शन करेगा ये H को खुद ले लेगा, तो ये H को खुद लेकर इस तरह से प्रोडक्ट बना देगा, और Br फ्री रेडिकल की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो देखो Br फ्री रेडिकल की कंसंट्रेशन बढ़ने से बेनिफिट हो जाएगा क्या, कि आपके पास अटैकिंग ग्रुप की कंसंट्रेशन बढ़ गई इसलिए तुरंत अटैक करेगा। तो ये ध्यान रखना, और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो यहाँ से एक चीज हमें ध्यान रखना कि यहाँ पर आपका HBr बाई प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के रूप में हो रहा है, और यहाँ पर अगर इस बाई प्रोडक्ट को हम नहीं रिमूव करेंगे तो ये EAR रिएक्शन को शो करेगा, इसलिए इसको रिमूव करना जरूरी है या इसको अवॉइड करना जरूरी है। तो इसको अवॉइड करने के लिए आपकी ये स्टेप यूज होती है। तभी तो ध्यान रखना कि आपका NBS जो रिएक्शन है
वो Br2 के कंपेरिजन में बेटर है। आपका जो Br2 रिएक्शन है उसके कंपेरिजन में ये बहुत ही ज्यादा बेटर रिएक्शन है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये HBr बाय प्रोडक्ट है, वो इजीली रिमूव हो जाता है और यहाँ पर AR होने का कोई भी चांस नहीं है। यहाँ पर AR होने का कोई भी। अब देखिएगा इसका स्टेप नंबर 3, आपका जो इंटरमीडिएट बना था वो इंटरमीडिएट ये है फ्री रेडिकल। इस पर आपका जो है, तो देखो पहले स्टेप में आपका Br फ्री रेडिकल बना, दूसरी स्टेप में Br ने अटैक करके आपका इंटरमीडिएट ये फ्री रेडिकल बनाया। तो अब इसकी हम तीसरी स्टेप को देखते हैं। तो इसकी जो तीसरी स्टेप है उसमें आपका ये Br फ्री रेडिकल जो है वो एन ब्रोमो सक्सेनामाइड में जो HBr बना था उस HBr में से H को लेने के बाद जो Br बना वो इसके साथ रिएक्शन कर जाएगा और CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर Br ऐड हो जाएगा। ये प्रोडक्ट हो गया। अब हम इसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण एग्जांपल्स की बात करते हैं। तो देखिएगा फर्स्ट एग्जांपल, सबसे पहला एग्जांपल लिया है मैंने साइक्लोहेक्सिन लिया है। इस साइक्लोहेक्सिन पे रिएक्शन कराया NBS प्लस H म्यू ऑब्लिक H म्यू भी लिख सकते हैं इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो आप जरा देखिएगा ये पोजीशन भी एलाइलिक है, ये पोजीशन भी एलाइलिक है। आप देखिएगा दोनों साइड एलाइलिक पोजीशन है, ये भी 2 डिग्री है और ये भी 2 डिग्री है। तो दोनों साइड एलाइलिक पोजीशन पर कार्बन सेम है, इसलिए यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है। आप किधर भी Br को ऐड कर सकते हो। तो जरा देखिएगा यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो चाहो तो आप Br को इधर लगा दो और अगर आप इधर नहीं लगाना चाहो तो आप Br को इधर भी ऐड कर सकते हो। दोनों में एक ही बात है। अब हम लेते हैं इसमें सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड जो एग्जाम्पल लिया है मैंने वो एक तरफ तो मैंने हाइड्रोजन लगा दिया और एक तरफ मैंने मिथाइल लगा दिया। तो अब हम एक तरफ मिथाइल और एक तरफ हम हाइड्रोजन लगा के इसको सोल्व करते हैं। तो जरा आप देखिएगा इधर वाला जो है वो तो 2 डिग्री है और इधर वाला जो है वो 3 डिग्री है। तो इधर से जो आपका फ्री रेडिकल बनेगा वो 2 डिग्री होगा और इधर से आपका जो फ्री रेडिकल बनेगा वो 3 डिग्री होगा। तो ये आपका क्या है, मेजर है, मोर स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है। तो ये प्रोडक्ट आपका मेजर होगा। तो यहाँ पर जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो इस साइड वाले पर बनेगा। तो हम यहाँ पर Br ऐड कर देंगे, ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। अगर हम इधर Br लगाते हैं तो वो मेजर नहीं माइनर होगा। उसका रीजन क्योंकि इधर वाला फ्री रेडिकल 2 डिग्री है जो कि मोर स्टेबल नहीं है, लीस्ट स्टेबल है। हाँ, अब हम इसमें बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 जो मैं ले रहा हूँ उस एग्जाम्पल नंबर 3 में मैंने CH डबल बॉन्ड CH2 ये ले लिया। एक विनाइल बेंजाइल कंडीशन है, इस पर मैं रिएक्शन कराना चाहता हूँ। तो अब आप देखिएगा यहाँ पर हम इस रिएक्शन को कैसे सोल्व करें, या यहाँ पर हम इसके जो एडिशन है, सॉरी यहाँ पर आप सिंगल बॉन्ड ले लीजिए। इस पर हम रिएक्शन करवा रहे हैं। तो आप जरा देखिएगा ये बेंजाइलिक है और ये बेंजाइलिक है। तो ये कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये CH2 है। तो ये वाला भी आपका अभी एलाइलिक नहीं बेंजाइलिक है। तो ये बेंजाइलिक हाइड्रोजन पर भी तो ध्यान रखना Br2 और H म्यू वाली जो पोजीशन है वो बेंजाइलिक पर आपका अटैक नहीं कर सकती। अर्थात हम ऐसे कर सकते हैं कि बेंजाइलिक हाइड्रोजन का जो रिप्लेस है वो Br2 H म्यू से नहीं हो सकता, बट NBS एक बेटर एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन का रिएजेंट है जो बेंजाइलिक हाइड्रोजन को भी रिप्लेस कर देता है। तो ये इस बेंजाइलिक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और यहाँ से आपका जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो आपका प्रोडक्ट ये हो जाएगा। तो एक चीज ध्यान रखना, NBS जो होता है वो आपके बेंजाइलिक के कंडीशन में भी अप्लाई होता है, लेकिन अगर मैं ये रिएक्शन Br2 ऑब्लिक H म्यू के साथ कराना चाहूँ तो वो बेंजाइलिक पर नहीं करेगा। अब हम इसमें एग्जाम्पल नंबर 4 ले रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 मैंने लिया ये वाला, वही NBS H म्यू। अब की बार मैंने इसके 2 मोल यूज किए हैं। तो आप जरा देखिएगा ये भी बेंजाइलिक कार्बन, ये भी बेंजाइलिक कार्बन। तो ये भी आपका बेंजाइलिक कार्बन है और ये भी आपका बेंजाइलिक कार्बन है और हम 2 मोल यूज कर रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ भी रिएक्शन होगा और यहाँ पर भी आपका रिएक्शन होगा। तो दोनों साइड रिएक्शन होगा। इस वजह से आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो दोनों बेंजाइलिक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। तो एक Br आपका यहाँ पर ऐड हो जाएगा और एक Br आपका यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो दोनों ही कंडीशन पे मतलब 2 मोल भी NBS यूज करने के कारण दोनों साइड के जो बेंजाइलिक हाइड्रोजन है वो रिप्लेस होकर आपके 2 Br ऐड हो जाएंगे। अब यहाँ से ध्यान देंगे, एक पॉइंट यह है कि अल्फा कार्बन विद रेस्पेक्ट
टू बेंजीन रिंग, ध्यान दे, अल्फा कार्बन विद रेस्पेक्ट टू बेंजीन रिंग, जिसको हम पता है क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक कार्बन बोलते हैं। तो ऐसी स्थिति पर भी एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है। दोबारा सुने, अगर अल्फा कार्बन विद रेस्पेक्ट टू बेंजीन रिंग, आप देखिएगा ये बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग के ऊपर ये कार्बन आपका अल्फा कार्बन है। अगर बेंजीन रिंग के साथ में कोई कार्बन है और अगर वहां पर हाइड्रोजन लग रहा है तो उस हाइड्रोजन को हम बेंजाइलिक हाइड्रोजन कहते हैं। ऐसे कार्बन को बेंजाइलिक कार्बन, और इस पर लगा हुआ हाइड्रोजन आपका क्या कहलाएगा, बेंजाइलिक हाइड्रोजन कहलाएगा। और ऐसे बेंजाइलिक हाइड्रोजन पर एनबीएस के द्वारा एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दोबारा सुने आप, अल्फा कार्बन विद रेस्पेक्ट टू बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के रेस्पेक्ट में जो अल्फा कार्बन होता है उसको हम बेंजाइलिक कार्बन बोलते हैं, और उस पर लगा हुआ हाइड्रोजन बेंजाइलिक हाइड्रोजन बोलते हैं, और ये हमेशा एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है एनबीएस के वाया। और ऐसी बात करें हम, अल्फा कार्बन विद रेस्पेक्ट टू, या तो ट्रिपल बॉन्ड हो या सीओ कार्बोनिल ग्रुप के रेस्पेक्ट में हो, अर्थात अल्फा कार्बन विद रेस्पेक्ट टू ट्रिपल बॉन्ड और सीओ कार्बोनिल ग्रुप, अर्थात ट्रिपल बॉन्ड और कार्बोनिल ग्रुप के रेस्पेक्ट में अगर कोई अल्फा कार्बन है और उस अल्फा कार्बन पर अगर अल्फा हाइड्रोजन है, अर्थात आपके क्या नाम है, एलाइलिक हाइड्रोजन है, तो वहां पर भी एनबीएस की प्रेजेंस में, आपका एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो ये वाला एग्जाम्पल तो मैंने आपको ऊपर समझा दिया है। अब हम इस वाले के एग्जाम्पल की बात करते हैं। हाँ, तो हमने लास्ट में बात की थी कि अल्फा कार्बन विद रेस्पेक्ट टू ट्रिपल बॉन्ड एंड सीओ के बारे में। तो ऐसी स्थिति पर भी एनबीएस एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन देता है। तो मैं इसमें एग्जांपल ले रहा हूँ, सी ट्रिपल बॉन्ड CH2 और CH3, यहाँ पर हम NBS के साथ H म्यू CCl4 में रिएक्शन करवा रहे हैं, ध्यान रखना ये CCl4 है। तो आप देखिएगा ये ट्रिपल बॉन्डेड है, तो ये कार्बन आपका एलाइलिक वाला पार्ट है। तो जब NBS N ब्रोमो सक्रियमाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर आपका रिएक्शन होगा, एक H जो है वो Br से रिप्लेस हो जाएगा और आपका ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ऐसा ही एग्जाम्पल CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 और CH3। तो आप देखो ये कार्बोनिल ग्रुप है, इसके विद रेस्पेक्ट ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है। ये अल्फा 2 डिग्री का है तो ये 2 डिग्री का है, ये अल्फा 1 डिग्री का है, तो इसका मतलब ये मोर स्टेबल होगा, ये लेस स्टेबल होगा। अगर ये मोर स्टेबल होगा तो आपका सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर आपका सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके सब्स्टिट्यूशन के वाया ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो एक चीज आपके सामने आई है कि NBS और Br2H म्यू में से NBS बेटर होता है, क्योंकि Br2H म्यू केवल एल्कीन पर ही वर्क करता है। हाँ, तो ध्यान रखें आप लोग कि NBS जो आपका है ये बेटर होता है किसके कंपेरिजन में, क्या बोलते हैं, Br2 प्लस H म्यू के कंपेरिजन में। क्यों बेटर है, जैसा भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कि एक तो जैसे आपके पास ये रिंग है और रिंग के पास में ये कार्बन है और इस पर ये हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं बेंजाइलिक हाइड्रोजन। आपका बेंजाइलिक हाइड्रोजन NBS के साथ रिएक्शन कर जाता है। ऐसे देखो C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये जो ट्रिपल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में हाइड्रोजन है ये भी NBS के साथ रिएक्शन कर जाता है। ऐसे C डबल बॉन्ड OC और H, ये भी आपके NBS के रेस्पेक्ट में रिएक्शन कर जाता है। तो ये तीनों NBS के साथ तो रिएक्शन करते हैं, लेकिन Br2H म्यू के साथ रिएक्शन, मतलब Br2 प्लस H म्यू के साथ एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देंगे। इसलिए NBS की जो है वो बेटर रिएजेंट होता है कंपेयर टू Br2H म्यू। तो कभी एग्जाम में पूछ ले कि इन दोनों में से बेटर या सेलेक्टिव कौन सा है, तो NBS सेलेक्टिव है, क्योंकि ये एलाइलिक के साथ साथ बेंजाइलिक पर ट्रिपल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन और कार्बोनिल ग्रुप के रेस्पेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन पर भी रिएक्शन करता है। अब हम बात करते हैं इसमें नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो आप, मैंने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। इस पर हम रिएक्शन कराना चाहते हैं NBS H म्यू CCl4 के साथ। अब आप देखिएगा ये जो है बोथ साइड एलाइलिक है, ये इस साइड से भी एलाइलिक है, इस साइड से भी एलाइलिक है, तो इंटरमीडिएट तो यही बनेगा। तो मैं इसमें इंटरमीडिएट बना देता हूँ, CH2 CH CH2 फ्री रेडिकल, ये आपका फ्री रेडिकल हो गया, CH डबल बॉन्ड और CH2, ये फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया।
अब आप देखो ये आपका जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो स्टेबल बाई रेजोनेंस हो रहा है, अर्थात ये रेजो स्टेबलाइज है। अगर ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है तो यहाँ पर इसमें रेजोनेंस करवाएंगे, तो यहाँ से इसका रेजोनेंस करवाते हैं। तो चाहे रेजोनेंस इस साइड करवा लो तो इस साइड करवा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं इस साइड रेजोनेंस करा देता हूँ। तो देखो जब इसका इस साइड आप रेजोनेंस कराओगे हाफ हुक एरो के द्वारा तो इस तरह से रेजोनेंस हो जाएगा। तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर आपके CH डबल बॉन्ड CH, ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और आपका डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये फ्री रेडिकल बन जाएगा। अब अगर इन दोनों में से अब स्टेबिलिटी की बात करें तो ये आपके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई। अगर इन दोनों में से स्टेबिलिटी की बात करें तो नीचे वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हाईली स्टेबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लार्ज एक्सटेंटेड कॉन्जुगेशन मिल रहा है, पाई सिग्मा और फ्री रेडिकल। इसकी वजह से यहाँ से जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट मेजर होगा। तो इस रिएक्शन में आपका जो प्रोडक्ट बनेगा ये प्रोडक्ट बनेगा और ये जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। उसका रीजन ये है क्योंकि ये जो आपका इंटरमीडिएट बन रहा है वो लार्ज एक्सटेंटेड कॉन्जुगेशन में है, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल। इस वजह से इसमें एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन होने की वजह से ये प्रोडक्ट आपका मेजर प्रोडक्ट में कंसिडर होगा। अब हम एक एग्जांपल क्वेश्चन करवाता हूं मैं, जरा इस क्वेश्चन को आप ध्यान से सुने। C3H6 कोई कंपाउंड है, इस पर हम NBSH म्यू के साथ रिएक्शन कराते हैं। ए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। इस ए प्रोडक्ट के फॉर्मेशन पर मैं HBr प्लस परोक्साइड के साथ रिएक्शन करा देता हूँ। परोक्साइड के साथ रिएक्शन करा दिया, बी कंपाउंड बन गया। और जो बी कंपाउंड बना है उस पर हम सोडियम और ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन कराते हैं, आपका सी प्रोडक्ट बनता है। तो आपको बताना है कि ए बी और सी क्या होगा। अगर आपने इस क्वेश्चन का जवाब दे दिया या आपको इस क्वेश्चन का जवाब आ गया तो समझ जाओ कि अब तक आपने जो पढ़ा वो आपका पढ़ना सार्थक है, या आपका पढ़ा हुआ हर चीज आपको क्लियर हो गई। और अगर इसका जवाब आपको नहीं मिला तो इसका मतलब अभी तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे। तो देखिएगा C3H6, अगर मैं इसका DU चेक करता हूं तो इसका DU आ रहा है 1, अर्थात ये एक एल्कीन का पार्ट है। तो मैंने इसको CH2 डबल बॉन्ड CH प्रोपीन बना दिया। अगर हम प्रोपीन पर NBSH म्यू अर्थात एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन है, तो अगर मैं इसका एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन कराऊंगा तो आपका ए जो प्रोडक्ट बनेगा वो CH2 डबल बॉन्ड CH2 और Br ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये आपका ए प्रोडक्ट बन गया। अब हम बात करते हैं इसी में HBr प्लस परोक्साइड। HBr प्लस परोक्साइड के साथ EAR रिएक्शन होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। लेकिन ध्यान रखना इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में परोक्साइड है, और परोक्साइड है तो यहाँ एंटी मार्कोनियो प्रू लगेगा, मार्कोनी नहीं लगेगा। और एंटी मार्कोनियो प्रू लगेगा तो आपके जो Br है वो डबल बॉन्ड में अंदर की तरफ नहीं बाहर की तरफ लगेगा। इस वजह से यहाँ पर जो बी प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा आपका इस वाले कार्बन पर बाहर की तरफ। तो ध्यान रखना HBr परोक्साइड के साथ एंटी मार्कोनियो रूल लगता है, और एंटी मार्कोनियो रूल की वजह से आपका जो Br है वो इस बाहर वाले कार्बन पे लगेगा, अंदर वाले कार्बन पे नहीं लगेगा। अब हम बात करते हैं सी प्रोडक्ट की। तो देखिए आपका जो बी प्रोडक्ट है वो बी प्रोडक्ट बना CH2 CH2, यहाँ पर भी Br और यहाँ पर भी Br। अभी इसकी रिएक्शन नेक्स्ट जो पोर्शन है उसमें कराया सोडियम ड्राई ईथर के साथ, जो कि ओर्ज रिएक्शन का पार्ट है। और ओर्ज रिएक्शन जब हम कराते हैं तो इसके 2 मोल यूज करते हैं। तो ध्यान दे C Br और Br प्लस C Br और Br। जब ये रिएक्शन कराएंगे तो ये दोनों Br सोडियम के साथ और ये दोनों Br भी सोडियम के साथ। तो 2 सोडियम यहाँ पर 2 सोडियम यहाँ पर, टोटल 4 सोडियम की रिक्वायर्ड है। तो 2NaBr यहाँ से बाहर हो जाएगा, और यहाँ से NaBr बाहर होने से आपके पास जो प्रोडक्ट होगा वो ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, अर्थात 1 2 3 4 5 6 कार्बन का साइक्लो रिंग बन जाएगा। इस प्रकार से आपका ये सी प्रोडक्ट हो गया। अब हम बात करते हैं एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन का तीसरा पार्ट। हम रिएक्शन करा रहे हैं Cl2 एट हाई टेम्परेचर, क्लोरीन के साथ भी हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन जो अप्रोक्सीमेट 500 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं Cl2H म्यू। चाहो तो आप यहाँ पर NCS भी यूज कर सकते हो, लेकिन NCS और NBS में से अगर हम सेलेक्टिविटी की बात करें तो NBS इज बेटर देन NCS।
एन ब्रोमोसक्सेनामाइड एन क्लोरोसक्सेनामाइड से बेटर होता है। तो इसमें वही मैकेनिज्म सब कुछ सैंपल सेम है। तो जहाँ पर बी आर है वहाँ पर हम क्लोरीन को यूज कर लेंगे, इसलिए इसके बारे में हम डिटेल से बात नहीं करेंगे। तो ध्यान रखें, जैसा ब्रोमिनेशन बी आर वाले में हुआ है वैसा ही क्लोरीन वाले में होगा। तो इसमें केवल एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH3। अगर मैं इसकी रिएक्शन कराना चाहता हूँ Cl2 हीटिंग लगभग 500 डिग्री से 600 डिग्री पर, तो आपको पता है आपके पास ये जो एलाइलिक हाइड्रोजन है ये रिप्लेस हो जाएगा और CH2 डबल बॉन्ड CH2 और Cl का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसके रिएक्शनों के बारे में हम डिटेल से बात नहीं करेंगे क्योंकि ये रिएक्शन बी आर के सिमिलर है। इसी के साथ आपका एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ये पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है। शायद उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। अब आप नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिएगा, हम अब नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे, तब तक आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लें।